Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing class 12 political science chapter number 3, which is politics of planned development, and this is going to be the 10th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक एक करके 5 ईयर प्लान्स को देखा और आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो है मेजर आउटकम्स. मेजर आउटकम्स ऑफ व्हाट? मेजर आउटकम्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. जो ये प्लानिंग तीन हुई इंडिया में 5 ईयर प्लान्स, उसके आउटकम के रूप में क्या चीज़ें बाहर आई उसको आज हम लोग देखने वाले हैं. तो मेजर आउटकम्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये आज का हमारा टॉपिक होगा. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 मेजर चैलेंजेस. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो अभी चल रहा है, इन तीनों में हम लोगों ने 3 अलग अलग चैलेंजेस को देखा. चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा शेपिंग एंड बिल्डिंग ऑफ नेशंस, कि जब 2 नेशन थ्योरी के अनुसार नेशन डिवाइड हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स सबसे पहले लीडर्स के सामने आई, उनको हम लोगों ने जाना था. जैसे डिवीज़न के बाद जो लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे थे तो रिफ्यूजी को री इस्टेब्लिश करना था, उनको अपने अपने जगह पर स्थापित करना था, वो एक प्रॉब्लम थी. दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना था इन आवर कंट्री. और एक और प्रॉब्लम थी उसमें जो था कि स्टेट्स को डिवाइड करना था. तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा बहुत अच्छी तरह से. दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा एस्टैब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी. उस समय या उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया ने कभी डेमोक्रेसी फेस नहीं की थी, तो यहाँ के लोगों को ये जानकारी नहीं था कि डेमोक्रेसी कैसी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ ऐड किए गए और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा. फिर हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इलेक्शंस कराए गए इंडिया में. तो धीरे धीरे लोग भी परिचित होते गए डेमोक्रेसी से. इस थर्ड चैप्टर में जो सबसे मेजर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो अब शुरू हो चुका था. तो इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलबिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था. और ऐसा नहीं था कि एक निश्चित टाइम पीरियड में ही इंडिया डेवलप कंट्री में चेंज हो जाता. इसके लिए एक लंबा प्रोसेस था. उस समय बहुत पॉवर्टी थी और उस पॉवर्टी से धीरे धीरे इंडिया को बाहर आना था. और ये प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक चल रहा है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है. तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसको इंडिया अभी तक फेस कर रहा है. तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जाना. तो जो डेवलपमेंट के लिए 3 प्लान्स बनाए गए, 5 ईयर प्लान्स, उनको हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किया और उसके आउटकम्स क्या निकल के आए इसको हम लोगों को इस चैप्टर में बखूबी जानना है. तो मेजर आउटकम्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट क्या क्या हुए वो हम लोग जानेंगे. तो लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. जैसा कि हम लोगों ने पहले प्लान में ही जाना था कि वहाँ आइडेंटिफाई कर लिया गया था, जो प्लान बनाने वाले लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया था उस समय ही कि बिना लैंड रिफॉर्म किए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट लाना बहुत मुश्किल बात होगी. तो ये रिफॉर्म्स क्या हो सकते थे? तो अंग्रेज़ों के पीरियड से ही देयर वर सम लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड उन्हीं चंद लोगों के पास थी. और ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे वे लैंडलेस थे और उनको उन लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था. दे वर फोर्स्ड टू डू वर्क अंडर दिस लैंडलॉर्ड्स. तो इससे बाहर निकालने के लिए कि उन लैंडलॉर्ड्स से ज़मीनें ले करके इन लैंडलेस लोगों में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक लैंड रिफॉर्म का प्रोसेस था. तो हम लोगों ने देखा कि लैंड रिफॉर्म डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली. हम लोगों ने देखा कि जो ये लैंड के रिफॉर्म्स थे ये बहुत इफेक्टिव नहीं रहे उस पीरियड में. और इसके परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ द लैंड ओनिंग क्लास. जो लैंड ओनिंग क्लास थे यानी लैंडलॉर्ड्स थे जो बड़े बड़े, उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर बना रहा, जिसके कारण डेवलपमेंट में रुकावटें आती रही. बिग इंडस्ट्रीज continued to benefit and thrive while poverty did not reduce too much. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिविजुअल, उनका डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ इस पीरियड के दौरान, लेकिन पॉवर्टी में जो कमी आनी चाहिए थी वो कमी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दी. पॉवर्टी कम तो हुई लेकिन जिस रफ्तार में उसको कम होना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दिया. जब हम प्लानिंग डेवलपमेंट के जो 5 ईयर प्लान्स था उसके डेवलपमेंट के परिणामों की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था
इन 5 ईयर प्लान्स में उतना डेवलपमेंट इंडिया ने अचीव नहीं किया उस पीरियड में। तो इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द अर्ली इनिशिएटिव फॉर द प्लान डेवलपमेंट वेयर एट द बेस्ट। ये जो प्लान डेवलपमेंट था, इसको प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से किया गया था। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इसको प्लान करने में कोई कमी कहीं नहीं दिखाई दी। राइजिंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेलबिंग ऑफ द ऑल सिटीजन्स। इसमें वो सारी इनिशिएटिव लिए गए थे, चाहे वो सिटीजन्स के वेलबिंग की बात हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, दोनों ही तरह से इनमें वो सारी खूबियाँ थी इन प्लान्स में जो इंडिया को काफ़ी आगे ले जा सकता था। द इनस्टेबिलिटी टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। लेकिन इस डायरेक्शन में, इस डेवलपमेंट के डायरेक्शन में जो रुकावटें आई, द फर्स्ट स्टेज वाज बिकम ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और वो थी कि ये इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के रूप में ये चेंज होता चला गया। तो क्यों ये इसमें पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रकल्स आए, इनको समझना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि क्यों इसमें पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रकल्स आए। तो दोज हु बेनिफिटेड फ्रॉम द अनइक्वल डेवलपमेंट, जब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू हुआ 5 ईयर प्लान का, तो बहुत तेजी के साथ जो अमीर थे, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हों चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हुआ। लेकिन पुअर्स वहीं के वहीं रह गए। जो लैंडलेस पीजेंट्स थे या जो वर्कर्स थे, उनके कंडीशन में कोई खास अंतर नहीं देखने को मिला। लेकिन जो अच्छा तबका था, रिच तबका था, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो बड़े बड़े थे या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वल ढंग से डेवलपमेंट उनका हुआ और बहुत तेज़ी के साथ वो ग्रो कर गए और ज़्यादा। तो पुअर और रिच के बीच की जो दूरी थी, खाई थी, वो और बढ़ गई, ब्रॉड हो गई। एंड सून बिकम पॉलिटिकल पावरफुल। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट और जो रिच पीजेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो पॉलिटिकली भी बहुत पावरफुल हो गए और वही ऑब्स्टकल खड़ा करना शुरू कर दिए इन द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही थी, उसमें रुकावट खड़ी करने का काम यही बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट करने लगे, क्योंकि इनके पास, इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया था। एंड डिफिकल्ट टू मूव इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। और जो डिजायर्ड डायरेक्शन था गवर्नमेंट का कि इस दिशा में आगे बढ़ना है डेवलपमेंट को लेकर के, उसमें बहुत सारी अड़चनें इन्होंने पॉलिटिकली खड़ी करनी शुरू कर दी गवर्नमेंट के सामने। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्लान में कोई कमी नहीं था, प्लान बिल्कुल सही था और उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही था कि छोटे जो सिटीजन्स हैं, जो जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पुअर हैं, उनका डेवलपमेंट हो, ये कोशिश थी। लेकिन लैंड रिफॉर्म ना होने के चलते और कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके चलते इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स को बहुत फ़ायदा हुआ इस दौरान, और जो पुअर थे उनका कंडीशन वहीं का वहीं रह गया, वो वहीं के वहीं रह गया। और ये रिच तबका जो था वो काफ़ी डेवलप कर गया और इसने पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लिया इस पीरियड के दौरान, जिसके कारण ये सफल हुए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर ऑब्स्ट्रकल लगाने के। पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रकल्स इन्होंने क्रिएट किए इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम लोग ये पाते हैं कि जो प्लानिंग थी वो क्यों उतनी सफल नहीं हो पाई। इन सारी रीजंस को हम लोग और विस्तार में देखने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान, जिसको हम लोग मेजर आउटकम्स ऑफ 5 ईयर प्लान में देखेंगे। और उसमें देखेंगे कि क्या फाउंडेशंस इन 5 ईयर प्लान्स ने क्रिएट किए फॉर द डेवलपमेंट, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए और उसमें किस प्रकार से वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाया लैंड रिफॉर्म, उसको भी समझेंगे हम लोग। और आउटकम के रूप में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को देखेंगे। इसमें इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे हम लोग कि कुछ मायने में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा था और कुछ मायने में इसके निगेटिव आउटकम्स भी निकल करके आए। हम लोग वाइट रेवोल्यूशन को भी देखेंगे और जो लेटर डेवलपमेंट्स हुए उसको हम लोग पिछले चैप्टर से रिलेट करते हुए भी देखेंगे, और जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस पॉइंट को रिलेट कर पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगले वीडियोज़ में आप साथ में बने रहिएगा, और आप लोग को अगर समझ में आया बहुत अच्छी तरह से तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।